Rhapsody of Realities. आज मंडे 20 दिसंबर 2021, आज सोमवार 20 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू 16 चैप्टर 18 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन, मैथ्यू 16 चैप्टर 18 वर्स। इस वचन के आधार से आज का विषय है द ट्रायम्फेंट चर्च, जीतने वाली कलीसिया। द ट्रायम्फेंट चर्च, जीतने वाली कलीसिया। जीती हुई यानी जय प्राप्त की हुई कलीसिया, जय प्राप्त कर चुकी हुई कलीसिया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको वचन के आधार से इस विषय को सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 16 चैप्टर 18 वर्स। आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 16 चैप्टर 18 वर्स। आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और एक बार पढ़ेंगे ये भाग को, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन में से ये भाग हम पढ़ेंगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन में से ये भाग हम पढ़ेंगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं इस वचन के विषय को। The Church of Jesus Christ has grown. मसीह यीशु की कलीसिया बढ़ती गई है। We have grown in understanding, in knowledge and in the exercise of our authority and dominion in Christ. हम बढ़ते गए हैं अपनी समझ के अंदर, ज्ञान के अंदर, और अधिकार और प्रभुता का उपयोग करने के भी हमने रास्ते चलकर उन्नति को प्राप्त कर लिया है मसीह में। It does not matter that there is an adversary who is all out to oppose the church and hinder the work of the gospel. His efforts are futile. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किस प्रकार का विरोधी किस प्रकार से सब कुछ जी जान लगाकर विरोध करता जाएगा कलीसिया का और सुसमाचार फैलने के कामों को वो अटकाता जाना चाहता है। और जितने चाहे उतने वो मेहनत क्यों ना कर ले, वह सारे उसकी मेहनत व्यर्थ ही जाने वाली है और व्यर्थ ही जाती है। द चर्च इज मार्चिंग ऑन एंड जीसस सेड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। कलीसिया आगे कदम बढ़ाती जा रही है और प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि नरक के फाटक, अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। जीसस गेव अस dominion over the dethroned princes of darkness, over principalities, powers and spiritual forces of evil in the heavenly realms. प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रभुता दे दिया है। जो अंधकार का जो दूत है उसको अपने सिंहासन से हटा दिया गया है, प्रभुता और अधिकार में से गिरा दिया गया है। उसकी प्रधानताएं, शक्तियां, आत्मिक जोर, सारे दुष्ट कामों का जो स्वर्ग स्थानों से निकलते हैं, उन सब के ऊपर से उसके अधिकार प्रभुता को सिंहासन में से गिरा दिया गया है। अंधकार के दूत के सब कुछ गिरा दिए गए हैं। He put us in
चार्ज टू रन थिंग्स इन द अर्थ। अब परमेश्वर हमको सिंहासन पर रखा है और उस अधिकार के पद के ऊपर हमको रखा है जहाँ से पृथ्वी का हमने देखभाल करना है और चलाना है। In some countries, states, and cities, some leaders are boasting against the church. They have sworn themselves to be enemies of the church. कुछ ऐसे राष्ट्र है, राज्य है और शहर है, कुछ ऐसे अगुवे हैं जो इस ऐसे मसीह कलीसियाओं के विरोध में घमंड की बातें बोलकर फूलते हैं और अपनी ताकत के जोर को बढ़ावा देकर घमंड करते हैं। परंतु वह ऐसे भी कर चुके हैं कि मसीह कलीसिया उनके दुश्मन है और उन्होंने ऐसा एक प्रकार का शपथ ले रखा है, अपने साथ वाचा बना रखी है कि वह मसीह कलीसियाओं के दुश्मन ही बने रहेंगे। Well, they will take their place in history just like those before them. ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर उनकी जिद इतनी अड़ी और खड़ी है मसीह कलीसियाओं को विरोध करने में, अपने घमंड और शक्ति का वो प्रयोग करना चाहते हैं, कोई परवाह नहीं। तो एक इतिहास बन जाएगा, उनकी जगह एक इतिहास हो जाएगी और उनका नाम इतिहास में जाना जाएगा। और जैसे पुराने समय में भी होता आया है, ऐसे अड़ंग ऐसे इंसान की जो कलीसियाओं का विरोध किया और फिर वो एक इतिहास के रूप में उदाहरण के तौर पर हम अब उसकी बातें चर्चाओं में लाकर लोगों के सामने बताते हैं। बस वही उनकी भी हालत होने वाली है। Referring to his church, the Lord Jesus said, Whosoever shall fall upon that stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. Luke 20 chapter 18 verse. लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 18 वचन। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 18 वचन। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पिस डालेगा। हालेलुया। रिबान तिखा पर रहा सखिया ब्लॉक रोहसा। कलीसिया के विषय में संबंधित ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हम और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 18 वचन। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पिस डालेगा। When Saul of Tarsus spearheaded the persecution of Christians in the early church, Jesus appeared to him on the road to Damascus and made him realize that he, Saul, was on a futile endeavor. जब एक ऐसा इंसान था, जब तारशीश के यहाँ से निकला हुआ शाऊल जिसका नाम था, नेतृत्व करता हुआ जा रहा था मसीहों के सताव के लिए, और वह जो पहले कलीसियाएं रहा करती थी उनके ऊपर वो सताव को लाने का अगुवाई कर रहा था लोगों की। और फिर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उसका सामना किया रोड के ऊपर, रास्ते के ऊपर जो दमस्कस की ओर से चल रहे थे, और फिर वहाँ पर उसको एहसास दिलाया कि शाऊल एक व्यर्थ के कामगिरी पर रखा गया, वो काम सौंपा गया, ऐसा कर रहा जिसका कोई भी काम कोई प्रकार के फायदे नहीं लाएगा, हर प्रकार से उसका नुकसान होने वाला कामगिरी के ऊपर चल रहा है। तो इस प्रकार से शाऊल का सामना हो चुका था उस समय के वक्त में जब पहले कलीसियाएं शुरू हो चुकी थी, और शाऊल नाम का इंसान उस कलीसियाओं को सताव करने के लिए अगुवाई कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। उसकी ये हालत हो गई कि उसको बता दिया गया, वो दमस्कस के रास्ते से जाते समय यीशु मसीह उसके सामने आ चुका, उसका सामना किया और उसको बता दिया कि शाऊल जिस काम से कामगिरी को उठाकर चल रहा है वो सारा व्यर्थ ही होने जा रहा है और वो व्यर्थ ही है।
The Bible specifically described Saul as breathing out threatenings and laughter against the disciples of the Lord. पवित्र बाइबल खास तरीके से वर्णन करती है शाऊल के विषय में। हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 वचन में उसके विषय में खास विशेष प्रकार से वर्णन किया हुआ है। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। तो ये शाऊल का वर्णन था। उसकी पहचान ऐसी थी, चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था वो। शाऊल की वर्णन इस प्रकार से विशेष प्रकार से बताई गई यहाँ पर। शाऊल ऐसा इंसान था जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाता था और घात करने की धुन में रहता था। Then the Bible says, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? Hallelujah. 9 chapter Acts 3 to 6 verse. Hallelujah. फिर पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 3 वचन से 6 वचन में इस प्रकार से वर्णन कर रही है शाऊल को यीशु मसीह ने कैसा सामना किया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 वचन से 6 वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने मुझे, हे प्रभु तू कौन है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। देखिए और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 वचन से 6 वचन। शाऊल को यीशु मसीह किस प्रकार सामना किया देखिए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। Hallelujah. In Joshua 10 chapter 40 verse, the Bible shows what happened to those who came against God's people during the time of Joshua. अब यहोशुआ जो है उसके 10 यहोशू की पुस्तक जो है, यहोशू नाम की जो पुस्तक है बाइबल में, उसके 10 अध्याय के 40 वचन में इस प्रकार से लिखा है। ये पवित्र बाइबल हमको बताता है क्या हुआ उन लोगों के बारे में जब वो लोग परमेश्वर के लोगों का विरोध करने के लिए उठकर आते थे। क्या होता था उनके साथ, ये वर्णन किया है यहोशू के पुस्तक में। हम पढ़ेंगे 10 अध्याय के 40 वचन में। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय का 40 वचन। देखिए क्या करते हैं, मसीहों का विरोध होने से क्या हो जाता है। देखिए इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा
और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। हालेलुया। Not one of them escaped, Joshua defeated them all. बस एक भी जन को ऐसा आशा नहीं रखा, यहोशुआ ने सभियों को मार डाला, खत्म कर दिया। The 42nd verse says, and all these kings and their land did Joshua take at one time. How? Because the Lord God of Israel fought for Israel. Hallelujah. और आगे पढ़ेंगे 42 वचन तो इस प्रकार से कह रहा है, देखिए क्या कहता है 42 वचन। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया। देखिए क्या है 42 वचन क्या कह रहा है कि इन सब राजाओं के उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया। अब इसका कारण देखिए क्या बोला गया है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। हालेलुया। तो ये कारण है, मसीहों के विरोध करने वाले कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर मसीहों का विरोध करने वाले का सामना शाऊल था, तो वो शाऊल को यीशु मसीह ने टक्कर लगाया। और अब यहोशू जब यहाँ पर परिस्थिति में विरोध को सहन कर रहा था, वहां पर परमेश्वर आकर उन सारे विरोधियों को टक्कर लगाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, शाऊल को उस प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना पड़ा। और यहाँ पर यहोशू के हाथों में सारे बादशाहों के साथ, उनके सारे व्यवहार के साथ, उनके सारा सब कुछ के साथ यहोशू के हाथों में दे दिया गया। हालेलुया। तो इस प्रकार से अवस्थाएं बदल देता है परमेश्वर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। हालेलुया। We are on the winning side of prophecy. हम जीतने वाले तरफ है हमेशा ही भविष्यवाणियों में से। We win only and always. So have no fear. Serve God joyfully. हमेशा जीतने के लिए हम बनाए गए हैं, और केवल जीतने ही के लिए बनाए गए हैं हमें। और फिर हमारे पास अब परमेश्वर की सेवा करने में कोई डर नहीं रखना है। परमेश्वर की सेवा आनंद से भरपूर होकर करना है। थैंक यू फादर गॉड। ये सच बात है, खुदा परमेश्वर जिसके साथ प्रभु परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है। रिदान इकम ओशकर खतीन रुबाह का सा, जब शक्तियां अपनी घमंड ऊंची करती है तो उनका इतिहास बनना पिता निश्चित हो जाता है कि हम उन्हीं को उदाहरण लेकर दूसरे आने वाले घमंडी लोगों के सामने दिखा सकेंगे कि ये हालत हो जाती है जब तुम लोग मसीहों का विरोध करने उठते हैं। और पिता परमेश्वर दोनों ही जगह हमने देखा, पिता कलसिया को सताने वाले पिता परमेश्वर शाऊल नेतृत्व कर रहा था, और उसी शाऊल का हालत तूने जाकर पिता परमेश्वर ऐसा नम्र कर दिया कि वो तेरी सेवा में चढ़ गया। अबा फादर गॉड, यहोशू के लिए तूने ऐसा काम किया परमेश्वर कि तूने उसके सारे शत्रुओं के साथ युद्ध किया, और उसको सारे राज्य और वो बादशाहों के साथ तूने पिता परमेश्वर उसके अधीन कर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे खुदा, ना बल से ना ताकत से, पर तेरे आत्मा ही के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे परमेश्वर, तेरा हियाव हम कलसियाओं के अंदर आने के लिए मांगते हैं, ताकि कोई डर ना रख पाए हम, और तेरी सेवा आनंद से कर सके। मेरे पिता, इस समय पिता यीशु मसीह का आगमन भारी करीब आ चुका है खुदा। हम पिता परमेश्वर उस आगमन के लिए पिता इंतजार लगाए हुए तेरी सेवा में बैठे हुए लोग हैं। अब फादर गॉड, कोई फाइनेंशियली तेरे सेवा में है, कोई शरीर के बल के साथ तेरे सेवा में है, कोई प्रकार से पिता अपने पोजीशन में से पिता सेवा कर रहे हैं,
अलग अलग प्रकार से, अलग अलग गुणों के साथ पिता, जो ईश्वरीय गुण है, अलग अलग पिता परमेश्वर वरदानों के साथ पिता, अलग अलग तरीके से पिता हम तेरे राज्य के बीच में लोगों को लेकर आने में पिता परमेश्वर मेहनत किए जा रहे। अब फादर गॉड, ये समय ऐसा है खुदा परमेश्वर कि वो समय के अंदर विरोध भी उतना ही ज्यादा है कि हमारा मन कच्चा हो जाता है। लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है वो ही विरोध ही मेरे खुदा तू ऐसा पलट देता है कि वह तेरी सेवा में लग जाते हैं, और वही विरोधी तू ऐसा पलट देता है कि वो सब कुछ के साथ हमारे अधीन हो जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हमारा समय प्रबल है खुदा। हम पिता अपने काम करते ना थके खुदा, हमारा जीवन आगे बढ़ते हुए ना रुके खुदा। कोई हमारे पिता परमेश्वर आगे बढ़ने को तुच्छ ना जाने खुदा। मेरे परमेश्वर, जो अपने आप को तुच्छ पिता परमेश्वर ऐसा जाहिर करता है कि मेरा यहाँ तो अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का, ऐसा अगर कोई अवस्थाओं को तुच्छ जान रहा है खुदा अपने जीवन को, मेरे खुदा परमेश्वर उसको बता दे कि उसका जीवन परमेश्वर में बहुमूल्य है और वह परमेश्वर का काम करने के लिए यहाँ पर रोका रखा है। अब फादर गॉड, हम सिद्ध हो चुके लोग हैं खुदा, हमें और सिद्ध होने के लिए तूने नहीं रखा, बल्कि हमको आत्माओं को बचाने के लिए तूने यहाँ रखा है। इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। खुदा तू चाहता है कि हमारे द्वारा और ज्यादा लोग प्रभु में आ जाए, ये हमारा मकसद है खुदा, कि हम आगे और ज्यादा जिंदगी को देखने के लिए पिता तूने हमें परमेश्वर प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, हम झूठी बातों की पिता, जो सच्चाई को पिता अलग तरीके से सिखाकर पिता हमारे अंदर का पिता परमेश्वर मार्गदर्शन पिता वो पिता भटका देते हैं, और पिता जो तू चाहता है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं आता है। अब फादर गॉड, ऐसा वेस्ट करने वाले प्रचारकों के मुंह से शब्दों को छीन ले खुदा, और उनके मुंह बंद कर दे, उनके पेशा पिता परमेश्वर हटा दे उनके जीवन के अंदर से पिता, और पिता परमेश्वर उनको सही ढंग से पिता वचनों का प्रचार करने का सामर्थ्य रिलीज कर, ताकि लोग पिता बड़े धुन के साथ तेरे सेवा में उतर कर आए और लोगों के बीच में जाकर तेरी सेवा पूरी करते जाए, लोगों को सुसमाचार सुनाने की सेवा पूर्ति करती जाए। अब फादर गॉड, हमारे लिए और ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है खुदा कि तू लोगों को बचाने के लिए हमको इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। अब फादर गॉड, ये महत्व तू हमें सिखाने की हम तुझसे विनती करते हैं। हम अपने आप को शुद्ध रखें, अपने मैल दाग धब्बे मिटाकर अपने आप को तैयार दुल्हन की तरह परमेश्वर हम तेरे आगमन के लिए तैयारी के साथ पिता तेरी सेवा करते हुए प्राप्त हो जाए, ऐसा महान अभिषेक हम पर कर खुदा। हम पिता अपने अंदर कोई पाप अड़ंगे, कोई प्रकार के परमेश्वर पिता अधर्म के काम, कोई पिता फंसे फंसाए ऐसे व्यवहारों में ना पड़े रहे। हम आपसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड कि हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे मुंह से, आंखों से, हमारे 5 सेंसेस से, हमारे बॉडी से, हमारे सोल से, हमारे स्पिरिट से सब कुछ शुद्ध पवित्रता में पिता हर पल हर समय हम पिता बरकरार रहे और तेरी सेवा में ऊंचे होते जाए। हम पिता परमेश्वर इससे जरा भी नहीं कतराते हैं कि शैतान हमको किस प्रकार से बेइज्जत करता है, कैसे हमें पिता परमेश्वर उसके खिलौने बनाकर किस प्रकार से हमको पीड़ाओं में डालता है। हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि फिर भी हम दूषित नहीं है। हमारा यीशु मसीह का पावर इतना पावरफुल है कि वो शैतान के हाथों से हमको दूषित होने नहीं देता है। हमारा जीवन हमेशा पवित्र रहता है और पवित्रता ही में आगे बढ़ता जाता है। हर दिन हर रात हम परमेश्वर की सेवा में सिद्ध किए गए लोग हैं। हम नासरी यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। हमारे शरीर का कैसा खिलौनापन शैतान के आत्माओं से किया जाता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सताव का जवाब हमारा परमेश्वर हमें दे देता है, वचन बता चुका है। मेरे पिता इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से सताव में से आने वाले हर इंसान का मुकाबला यीशु करता है। हमारी प्रार्थना का सामना उनको करना पड़ता है और हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाता है और शत्रु को सब कुछ के साथ झुका दिया जाता है। ये निश्चित
तय हो चुका है खुदा, दुष्ट का अंत निश्चित होता है। थैंक यू फादर गॉड, हम कोई दुष्ट के कामों से, कोई उनके खेल खिलौने से ना डरे खुदा, कोई उनके खेल खिलौने से पिता हम अपने आप को पिता अपमानित ना समझे। मेरे पिता परमेश्वर, अपने हियाव को हम ना खोए खुदा, क्योंकि हम जानते हैं वही टक्कर जबरदस्त खाएंगे जब यीशु उनका सामना करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि वो भी एक इतिहास के लिए छोड़ दिए गए लोग हैं, कि अब पिता आने वाली पीढ़ी उनको उदाहरण बनाकर सिखाएगी कि देखो जो विरोध किए उनकी ये हालत कर दी परमेश्वर ने। धन्यवाद पिता, हमारा विरोध करने वाले इतिहास में बदलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, उनके उदाहरण दे देकर लोगों को दुष्टाई करने से पिता मना करने का पिता हम पिता उपयोग करने वाले हैं। थैंक यू फादर गॉड, नासरी यीशु मसीह के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सब कुछ के ऊपर तू महान परमेश्वर है, सब कुछ के आगे तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ के साथ और सब कुछ के पिता बीच में परमेश्वर तू हमारा जीवन दाता, मुक्ति दाता, सृष्टि करता, निर्माण करता, कभी हमें ना त्यागने वाला, ना छोड़ने वाला, ऐसा तू महान परमेश्वर है। तू कभी भी हमको पिता परमेश्वर अपनी जगह से टलने नहीं देता है, अपनी जगह में स्थिर रखता है कि हम उस प्रभुता और प्रधानताओं को झुकाने के लिए पिता जो प्राप्त किए तेरे अधिकार है पिता, उसको कभी भी हम अपने जगह से छोड़े नहीं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि हम तेरे प्रभुता और तेरे अधिकार का इस्तेमाल करके सारे विरोध को परमेश्वर हम झुका देते हैं और उस विरोध को इतिहास बनाकर खुदा परमेश्वर लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये देखिए ऐसा उदाहरण बन जाता है। ये रिबान तिखा आसी अल्लाह रहासा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर कि तूने दिया हुआ काम हम तेरे हियाव के साथ कर पाते हैं। थैंक यू पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए जिन्होंने ये वचनों को हम तक पहुंचाया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तूने ये वचनों को हम तक पहुंचाया, हमारा जीवन तूने बदल दिया, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सभी जगहों में तूने परमेश्वर तेरी योजना बना के रखी है। तू कहीं पर भी हमारा पिता साथ नहीं छोड़ा है। तूने कहा मैं तुझे नहीं त्यागूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिता परमेश्वर तू हमारे अंदर अभी भी मौजूद है खुदा। इस समय इस सताव के बीच में तू हमारे साथ हमारे अंदर मौजूद है और तू भले तरह से उन शक्तियों को जानता है खुदा, जो शक्तियां सताव के लिए हमारे शरीर के कोई भी हिस्से को पकड़ कर रखी है। उन सारे शक्तियों का मुकाबला करना तू जानता है। जैसा ही कलसिया ने प्रार्थना किया था, पवित्र आत्मा का परमेश्वर बरसात उनके ऊपर पिता, फ्लड्स ऑफ रिवाइवल उनके ऊपर उतर कर आया था और पिता परमेश्वर बंधन टूट गए थे। अब फादर गॉड वही जोर इन शक्तियों के ऊपर तो हमारे अंदर से लेकर आता है और ये शक्तियां हमें छोड़ देती है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या है उन शक्तियों की कि हम उनको लताड़ते हैं और कुचल देते हैं और फेंक देते हैं, जैसे नरक के आग में भस्म होने के लिए फेंका जाता है। मेरे परमेश्वर ऐसी कोई शक्ति अभी तक मौजूद नहीं है जिसका सामना करने के लिए तू हमें परमेश्वर नाकामयाब करे। ऐसा हो ही नहीं सकता है खुदा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कामयाबी का परमेश्वर है। हर शक्ति को वो हर प्रकार से हर तरह से मुकाबला करने का सामर्थ्य हमें दे देता है और हमें कामयाबी के रास्ते चलाता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम क्या फील करते हैं और किस प्रकार के शक्तियां हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को महसूस कराती है, किस प्रकार से हमारे इनविजिबल रियाम में क्या क्या कर रही है। आई कमांड ऑल दैट पावर्स ऑफ डार्कनेस die in the name of Jesus Christ. रिदान इखाम ओशकर खातीन रा लरबाह कसा अदीन खिनबा अशकर खातीन रबान तखास से। मेरे खुदा परमेश्वर हमारे आत्मा को पिता जो दबाव देकर पिता परमेश्वर हमको कुछ भी कोई भी हिस्से में खुदा अपने आप की प्रेजेंस को दिखाना चाहता है, come on disconnect in the name of Jesus। हमारे मांसपेशियों के अंदर से हमारे यूरिन, हमारे टॉयलेट्स, हमारे पिता परमेश्वर मुंह के लार और पिता आंखों के पानी, ऐसा कोई हिस्सा, कानों के पर्दे और कोई भी ऐसा हिस्सा खुदा जो शैतान नियंत्रित कर रहा है, come on the control of the powers of darkness break in the name of Jesus। I command you be
Cursed in the name of Jesus. रिबांति खबरा सिकल रबाहकासा, हमारे पेट के अंदर कोई भी शैतान के हाथ, I command die in the name of Jesus Christ. रिबांति खबरा सिकल रबाहकासा, रदीन अखम्ब ओशकर खातीन रबाहकासा, हमारे कमर के ऊपर कोई शैतान के काम खत्म हो जाए यीशु के नाम में। रिदा ने खबा अशकर खतीन रबा खसिया खूब लगा रहा सा, हमारे बॉडी को उपद्रव से भरने वाली शैतान की आत्माएं get out in the name of Jesus, die in the name of Jesus. रबांति खबा रहा सा, हमारे पैरों को लपेटने वाली शक्तियां break in the name of Jesus. आंखों से वेश्यागिरी के शक्तियां die in the name of Jesus. शबियान तो खंब आसेल रबाहकासा, नशीली शक्तियां I command get out from our eyes in the name of Jesus. भाग यीशु के नाम में तुझे मैं आज्ञा करती हूं, get out, get out. हमारे नथुनों को छूने वाली शक्तियां die in the name of Jesus. हर पावर्स जो भी इस घर को छेड़ता है, I command be arrested and thrown out from here in the name of Jesus. हमेशा के लिए थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तू बढ़े और हम पिता घटे। पिता परमेश्वर तेरी अवस्थाएं बढ़ा, तेरा आत्मा का काम हमारे शरीर में भर और शैतान की जगह खत्म कर खुदा। हमारे शरीर के कोई हिस्से शैतान के लिए नहीं है खुदा। ये शरीर परमेश्वर तेरे आत्मा का मंदिर है और ये शरीर में पवित्रता और धार्मिकता के काम पूरी परिपूर्ण रीति से होते रहे। इसके ऊपर कोई शैतान का प्रभाव काम नहीं कर सकता है। हर शैतानी प्रभाव जल जाए यीशु के नाम में। मैं तुझे आज्ञा करती हूँ, नासरी यीशु के नाम में जल के भस्म हो जा, नासरी यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह में तेरा आत्मा घूमता रहे, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग इस घर को ले ले खुदा। हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में पवित्र आत्मा की आग भरपूर हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की आग भरपूर कर दे हमारे अंदर, तेरे आत्मा की आग भरपूर कर दे हमको। आबा फादर गॉड, तेरे आत्मा की आग हमें ज्यादा से ज्यादा दे खुदा परमेश्वर, हमें ज्यादा से ज्यादा दे मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरे आत्मा की आग जवाब है, हमारे ऊपर होने वाले सताव का जवाब तेरे आत्मा की आग है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे आत्मा की आग है खुदा परमेश्वर, जो हमको सताव के विरोध में लेकर जाने के लिए सहायता करता है। तेरा आत्मा, तेरा आग हम में खोल दे खुदा, हम में खोल दे खुदा। आबा फादर गॉड, जिनकी आत्माएं, जो जिनके आत्माओं के सेनाओं के साथ हमको छेड़खानी करते, आई command be arrested in the name of Jesus. अबद्दन की प्रधानता die in the name of Jesus. तेरे काम, तेरे अधिकार हमारे ऊपर से हम खत्म कर दे यीशु के नाम में। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। रबान तिखा अशकर खतीन इखम ओशकर खतीन रहसा, अपलियोन के सारे शक्तियां आई command be arrested in the name of Jesus and die in the name of Jesus. रिदान मा खशरबा खसिराल रुबान तखासे अखात किन बा अशकर खतीन रुबान तखास सेकेल रुबान तकेम ओशाल रहतान किन बरासा लहद उन इकेम ओशकर खतीन इराल रबा कसा। मेरे पिता परमेश्वर का आत्मा का काम यहाँ पर ऊंचा हो जाए, यहाँ पर परमेश्वर की कलसिया हो जाए, ये परमेश्वर का घर बन जाए। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारे मंदिर में से, हम परमेश्वर के मंदिर में से परमेश्वर का नाम ऊंचा करता रहे, परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता रहे। इस घर को परमेश्वर की पवित्रता का सामर्थ्य अभिषेक प्राप्त होता रहे। जब भी कोई हम पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, हमारे ऊपर परमेश्वर के दर्शन को देखेगा और हम परमेश्वर के योजनाओं में सिद्ध किए गए लोग उनको प्राप्त हो जाएंगे। आबा फादर गॉड, हमारे ऊपर जो अभिषिक्त दास और दासियां हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, हमारे शैतान के काम खत्म हो जाते हैं, अधर्म खत्म हो जाते हैं, दुष्टता खत्म हो जाती है, हमारे जीवन के अंदर नवीनता आ जाती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा हम में घूमने फिरने लगता है, हमारा जीवन साफ हो जाता है, हमारे अंदर का हर माहौल बदल जाता है, हमारे सारे प्रकार के अवस्थाएं परमेश्वर के योजना के अनुसार बन जाते हैं। हम धन्यवाद करते तेरे दास और दासियों के लिए, जिनको तो एकांत में बिठाकर हमारे लिए अभिषेक से भरता है और फिर वो हमारे ऊपर हाथ रखकर हमारे कमजोर अवस्थाओं को
हटाकर हमें बल देते हैं। आबा फादर गॉड, उनके घुटनों के बल बढ़ा, उनको ताकत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनकी सेहत बना, उनके ऊपर अभिषेक का पिता भरपूरी कर, ताकि हमारे लिए पिता परमेश्वर हम जब भी उनके सामने हो जाए तो हमारे बंधन टूटे और हमारे जीवन बदलते जाए, अशुद्धता हमारे अंदर से खत्म हो जाए और सारे दुष्ट प्रभाव हम पे से खत्म हो जाए। मेरे खुदा परमेश्वर, उनको हमारे ऊपर ये सेवा करते रहने में पिता, हमें परमेश्वर उनके संगति में सामना करते रहने में पिता परमेश्वर कोई बाधा ना आए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड। रबिनते के बेशर कसी एकतीन रखा लरबा कसिया तू कि हब ओ कशिर कसी हां तो ओको बरोहोसा कितिन इराहा कसी उखंत कोम ओशकर खतिन इखम ओसा लरबा कसा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। ला 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 रू 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 रू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो आबा फादर गॉड, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद हो। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।